मौत कैसे आती है? रूहानी ताकत जिसके पीछे पड़ जाए उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। कुछ रूहानी ताकत इतनी ढीठ होती हैं कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती हैं। भूत प्रेत, जिन जिन्नात या फिर चुड़ैल, ये सभी रूहानी ताकत हैं, मतलब कि प्रेत आत्मा की ताकत। प्रेत आत्मा अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। जो अच्छे होते हैं वो अपने समय अच्छे काम में गुजारते हैं, पर जो बुरे होते हैं वो अपना समय किसी को तंग करने या फिर किसी को जान से मारने में गंवाते हैं। लोग सच ही कहते हैं, जो है वो यही है, यही स्वर्ग है और यही नर्क है। अच्छे काम करने वालों को मरने के बाद यहीं पर स्वर्ग का सुख मिलता है, तो बुरे काम करने वालों को यहीं पर मरने के बाद अनंत काल तक दुख का सामना करना पड़ता है और नर्क मिलता है। मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं आज अपनी आप बीती एक घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। एक ऐसी रूहानी ताकत की कहानी जिसके बारे में मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये स्टोरी मेरे साथ रियल में गुजरी है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ना ही कोई बनावटी कहानी है, बल्कि ये मेरी जिंदगी की एक सच्ची हकीकत है, एक सच्चा हादसा जो मेरे साथ एक मर्तबा पेश आया। एक बार की बात है, मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम रियासी जिले के बीराबंद जगह पर करता था। वहां पर कोई नया फैक्ट्री बनने वाला था। मैं उस फैक्ट्री में चौकीदार था। बतौर सिक्योरिटी गार्ड मैं वहां पर था। बहुत दिनों से यही काम करता आया हूं, पर अब इस काम को छोड़ चुका हूं। एक ऐसी घटना जिसने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और उसी घटना पर आज की ये कहानी आधारित है। और मैं मजबूर हो गया था कि यह काम मुझे छोड़ना ही है। एक ऐसी घटना अपनी जिंदगी में हो जाना जिसकी वजह से आपको आपका पेशा ही छोड़ना पड़े, आपकी नौकरी ही छोड़ना पड़े। उस इंसान के दर्द को वो खुद ही समझ सकता है जिस पर यह आप बीती गुजरी हो। हर इंसान को इस कहानी को सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत सारी नसीहतें ही मिलेंगी और आपको भी पता चल जाएगा कि रूहानी ताकतें हकीकत में होती है। हुआ कुछ यूं था कि मैं जिस जगह सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था, वहां पर कोई नया फैक्ट्री बनने वाला था, जिस कारण बहुत से लोहे के रॉड, सीमेंट, गिट्टी और बहुत से सामान वहां पर रखे हुए थे। कंस्ट्रक्शन का काम चलने वाला था। मुझे उन सभी सामान की देखभाल करना था। देखभाल से मुराद यहाँ पर रखवाली करना, कि ताकि कोई सामान चोरी करके ना ले जाए या फिर कोई सामान इधर उधर ना कर दे। कुछ दिन तो मैं दिन के समय सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, पर कुछ दिनों के बाद मुझे रात के समय काम मिला। मुझे रात के समय जागकर सभी सामान की देखभाल करना था। ठंड का मौसम था, वो भी पहाड़ी इलाका जहाँ पर ठंड और भी ज्यादा लगती है। चारों तरफ से तार से घिरा हुआ बाउंड्री और उसके कुछ ही दूरी पर मेरा सिक्योरिटी पोस्ट, जहां पर मैं रुका हुआ था। मैं अपने सिक्योरिटी पोस्ट के आसपास आग जलाकर बैठा हुआ था। रात का समय था, मैं आग ताप रहा था और मेरी नजर चारों तरफ थी। लगभग रात के 2 बजे मैंने देखा कि कोई कार से आया और मेरी बाउंड्री के गेट के पास आकर रुक गया। उसकी कार की हेडलाइट बिल्कुल मेरी तरफ थी। मैंने देखा कि एक आदमी उस कार से नीचे उतरा और मेरी तरफ देखने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया। रात के इस समय कोई आदमी कार से उतरकर सीधे हेडलाइट मेरे मुंह पे मारकर मेरी तरफ उतरता हुआ आ रहा है, तो मुझे डर तो लगना स्वाभाविक सी बात है। मैं डर गया। मैंने सोचा कि जरूर कोई चोर होगा जो यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आया है। मैं भी उसे लगातार देख रहा था। मेरे पास एक मजबूत डंडा था, पर उस मजबूत डंडे से क्या किया जा सकता था? अगर एक से ज्यादा चोर हुए तो उनके पास हथियार होगा जिससे मुझ पर उपयोग वो कर सकते हैं, और मैं डंडे से भला क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत देर तक उसे देखा। वो आदमी चुपचाप मुझे देखे जा रहा था। कुछ देर तक तो मुझे देखता रहा। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने हौसला करके उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैं भी सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अगर वो चोर अकेला हुआ और निहत्था हुआ तो मैं उसे देख लूंगा। ये सोचकर मैंने उसकी तरफ अपना कदम बढ़ा लिया। मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैंने अपना डंडा अपने हाथ में पकड़कर उस तक पहुंचना चाहा, और मैं फिर उस आदमी के पास पहुंच गया। उसके पास पहुंचकर उससे बोला, क्या रे, तू यहाँ क्या करने आया है? यहाँ पर चोरी करने आया है क्या? ये कहते हुए मैंने अपना डंडा उसकी तरफ तान दिया। तब उसने कहा कि नहीं बेटा, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूँ। मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने को चला आया। मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं इधर चला आया, नहीं तो मैं अपने घर जा रहा था। वो आदमी उम्र दराज लग रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये कोई सभ्य आदमी होगा। मैं थोड़ा नॉर्मल पड़ गया और उससे पूछा कि अंकल जी, आपको क्या हुआ जो आप इतने डरे हुए लग रहे हैं? आखिर कौन आपकी जान के पीछे पड़ा है और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं, और ये क्यों सोच रहे हैं कि आपको कोई मार देगा? आखिर क्या बात है, आप मुझे बताएं। और सबसे पहले तो आप इधर आकर बैठें।
मैं उसके बाद उन अंकल को जहाँ पर आग जल रही थी और जहाँ पर मैं हाथ तापते हुए बैठा हुआ था वहां तक लेकर आ गया। उसने मुझे बताया कि बेटा मेरे पीछे एक भूत लगा हुआ है, वो मुझे जान से मारना चाह रहा है। मैं किसी तरह अपनी जान बचाते हुए यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। मैं इधर से जा रहा था तो देखा कि तुम यहाँ पर आग ताप रहे हो, जिससे मुझे थोड़ा हौसला मिला और मैं रुक गया, नहीं तो वो भूत मुझे जान से मार देता। मैं उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो आपके पीछे कोई भूत लग गया है। तो उसने बताया कि बेटा मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा एक क्लिनिक है, मैं वहाँ पर मरीज देखता हूँ। आज काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से मुझे देर हो गई, मुझे घर जाना था। मैं रात के 1 बजे अपने क्लिनिक से निकला, अपनी कार लिए और अपने घर के लिए चल दिया। रास्ते में जो जंगल है मैं उसी रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहा था। जैसे ही मैं जंगल के बीचों बीच पहुंचा कि मैंने देखा कि एक आदमी सड़क पार कर रहा है। मैं पूरी रफ्तार से अपनी कार चला रहा था। मैं बहुत कोशिश किया कि उसे बचा लूं, पर वो आदमी मेरी कार से टकरा गया। मैं उसे अपनी कार से धक्का मार दिया, वो आदमी सड़क पर गिर गया। मैं भी अपनी कार पूरी रफ्तार से चलाता हुआ आगे की तरफ निकल गया। पर फिर मैंने सोचा कि मैंने जिस आदमी को धक्का मारा है नहीं पता वो जिंदा है या मर गया। फिर सोचा कि छोड़ो, कौन इस झमेले में पड़ेगा। मैं कार चलाता हुआ और आगे की तरफ आ गया, पर मेरा अंतरात्मा बार बार मुझे वापस उस जगह तक जाने के लिए बोल रही थी। मैंने सोचा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों की जान बचाना है, ना कि किसी की जान लेना। वापस चलकर देखा जाए, अगर वो जिंदा होगा तो उसे इलाज के लिए ले जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी कार फिर से वापस की और वापस यू टर्न मारकर पीछे की तरफ मोड़ लिया। पर जैसे ही मैं फिर से उस जगह पर जाकर देखा तो मैं दंग रह गया। जिस जगह पर मैंने उसे धक्का मारा था गाड़ी से, वो आदमी वहां पर था ही नहीं। धक्का इतनी जोर का था कि उसे बहुत ही गंभीर चोट पहुंची होगी। वो आदमी अपनी जगह से कहीं जा नहीं सकता था, पर वो आदमी अपनी जगह पर था ही नहीं। मैंने उससे वहां पर बहुत खोजा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। मैं फिर से अपनी कार पर आकर बैठ गया और वापस आने लगा। तभी मेरे कार की पिछली सीट से आवाज आई। उसने मुझसे बोला कि तुम वापस ये देखने आए थे कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। तुम किसी मरे हुए आदमी को दोबारा मार सकते हो क्या? मैं तो बहुत दिन पहले इसी जगह पर मर गया था और आज फिर से तुमने मेरे ऊपर अपनी कार चढ़ा दी है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने सच में उसे देखा। जिस आदमी को मैंने अपनी कार से कुचल चुका था वो आदमी जिंदा था और मेरे कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। मैं बहुत डर गया। वो भूत फिर से मुझे बोला कि मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। मैंने कार को पूरी रफ्तार से चला दी। कभी वो मेरे पीछे सीट पर नजर आता तो कभी गायब हो जाता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कोई मेरी कार का स्टीयरिंग पकड़कर घुमा रहा है। वो बार बार मुझे धमकी देता और बोलता कि आज इतनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें मार दूंगा। डर से मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि तुम आगे हाथ ताप रहे हो। तुम्हें आग तापता देखकर मुझे कुछ साहस आ गया और मैं यहाँ पर रुक गया। तुम्हें देखने लगा। बहुत देर के बाद तो कोई इंसान मुझे मिला था, जिस कारण मैं यहाँ खड़ा होकर अब दिन निकालने का इंतजार कर रहा हूँ। आज अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो वो भूत मुझे मार ही देता। आज रात भर मुझे अपने पास रुकने दो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। मुझे उस बूढ़े आदमी पर तरस आ गया। मैंने उससे बोला कि अंकल जी आप सुबह तक यहीं रुक जाओ, जब सुबह हो जाएगी तो चले जाना। वो आदमी और मैं सुबह होने का इंतजार करने लगे। मुझे उसकी कहानी सुनकर डर भी लग रहा था कि कहीं वो भूत यहाँ भी ना आ जाए और कहीं मुझे भी ना मार दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत देर के बाद सुबह का पहली किरण फूट गई। जब सुबह हुई तो मैंने उससे कहा, अंकल जी अब सुबह हो गई है, अब आप जा सकते हैं। वो आदमी मुझे धन्यवाद दिया और अपनी कार से चला गया। मैं भी बहुत खुश हुआ कि मेरी वजह से किसी की जान बच गई। उसके जाने के बाद मैं फिर से अपने काम में लग गया। सुबह के 8 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती थी। उसके बाद दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आकर ड्यूटी करता था। अब सुबह के 8 भी बज चुके थे, पर वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया। मैं मनी मन बहुत गुस्सा होने लगा। 8 के बाद 9 भी बज गए, फिर भी वो नहीं आया। मैंने सोचा कि आज उसकी शिकायत सिक्योरिटी सुपरवाइजर से करूंगा। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिन के 9 बजे के बाद वो आया। मैं गुस्सा करते हुए उससे बोला कि आज इतना देर क्यों हो गई तुम्हें, मुझे घर नहीं जाना है क्या? तो वो बोला कि यार मुझे आज देर हो गई। आज रास्ते में एक कार पुल से नीचे गिर गई, जिस कारण कार चलाने वाला आदमी कार के अंदर दबकर मर गया और वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। सो मैंने भी रुककर उस दुर्घटना को देखने लगा था, जिस वजह से मुझे देर हो गई। मैं उससे पूछा कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने कहा कि बस यहाँ से थोड़ी दूर पर जो एक तेज ढलान है ना, उसी जगह पर। मैं उसे अपना चार्ज देकर उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया। मैंने देखा कि वही आदमी जो रात के समय मेरे पास रुका हुआ था, उसकी लाश उसके कार के अंदर पड़ी हुई थी। उसने कहा था कि वो भूत मुझे मारना चाह रहा है। उस रूहानी ताकत ने कसम खा ली थी उसे जिंदा घर तक जाने नहीं देगा। उस रूहानी ताकत ने आखिरकार उसकी जान ले ही ली। मैं उसकी लाश देखकर बहुत ही चिंतित हो गया। अब दोबारा ड्यूटी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने उस दिन के बाद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ही छोड़ दी।